जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। दोस्तों, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर वाले ये क्वेश्चन होते हैं और मैथ का 1 नंबर आपका निकल जाते हैं। कई परीक्षाओं में मैंने ये आकलन किया है, देखा है, विवेचना की है कि इस प्रकार से मेमोरी यूनिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको परेशान करके चले जाते हैं। कुछ विशेष मेमोरी यूनिट आपको याद रहती हैं, बाकी जहनी तौर पर याद नहीं रहती हैं, तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग बेसिक मैथ्स की क्लास में मेमोरी यूनिट को निपटाते हैं। किस प्रकार से मेमोरी यूनिट का कन्वर्जन किया जाता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जब हम लोग डिजिटल मैथ्स पढ़ते हैं तो उस डिजिटल मैथ्स में हमारे पास ये मेमोरी यूनिट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर में जो मेज़र करने की मेमोरी यूनिट होती है, आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें KBPS होता है, MBPS होता है ना। KB, MB, बिट, बाइट, ZB, YB, इस प्रकार के आपने नाम सुने होंगे। वे बच्चे जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की मेमोरी यूनिट से अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिलते होंगे, पाते होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके मेमोरी यूनिट देखते हैं। पहले पूरी श्रृंखला देखते हैं, मेमोरी यूनिट की क्या श्रृंखला होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है बच्चा पार्टी? बिट होती है। याद कर लीजिए, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। बिट के बाद क्या होता है? निबल होता है। बिट के बाद क्या होता है? निबल होता है। और ये जो निबल है वो 4 बिट में एक निबल होता है। कितने बिट में? 4 बिट का एक निबल होता है। उसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, बाइट होता है। 2 निबल में 1 बाइट होता है। ध्यान रखिएगा, कितने में? 2 निबल में 1 बाइट होता है। यहां से देखिए, ये जो निबल है ये जो निबल है मैं आपको बता देता हूं। ये जो निबल है ये 2 बिट में होता है, ठीक है। और ये जो बाइट है, सॉरी, निबल 4 बिट में होता है, क्षमा करिएगा। और ये जो बाइट है, बाइट 2 निबल में होता है। बाइट 2 निबल में होता है। अगर बाइट निबल में पूछेगा तो 2 निबल में होता है। अगर बिट में पूछेगा तो ये आपको जनरली याद होता है, ये 8 बिट में होता है। क्लियर हो गई? तो ये छोटी वाली जो 3 आपकी क्या है, ये छोटी वाली जो आपकी 3 मेमोरी यूनिट है ये आपको बहुत परेशान करती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा बिट होता है, फिर निबल होता है। निबल में कितने बिट होते हैं बच्चा पार्टी? 4। फिर एक बाइट में 2 निबल होता है, लेकिन बिट कितने होते हैं? 8। तो ये छोटी वाली यूनिट आपको याद रखनी है। अब चलिए, बाइट के बाद किलो बाइट, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। किलो बाइट, KB यानी किलो बाइट, ओके। KB के बाद MB, MB यानी मेगा बाइट। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है ना। KB यानी किलो बाइट, MB यानी मेगा बाइट। अब देखिए, ध्यान से देखना है, कन्वर्जन भी सिखाऊंगा। गीगा बाइट, GB, GB का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। याद कर लेना है आप सभी को। उसके बाद देखिए टेराबाइट, TB, TB यानी टेराबाइट, ठीक है। अगला देखिए पेटाबाइट यानी PB, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट। उसके बाद है एक्साबाइट, EB का फुल फॉर्म क्या है? एक्साबाइट। ज़ेटाबाइट, ZB का फुल फॉर्म क्या है? ज़ेटाबाइट। और देखिए योटाबाइट, YB का फुल फॉर्म क्या है? योटाबाइट। ब्रोंटोबाइट, BB का मतलब क्या होता है? ब्रोंटोबाइट। मेमोरी यूनिट है, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट जो मैथ्स में अभी मैथमेटिकल फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूं मैं। उसके बाद है जियोबाइट, ये भी GB के रूप में ही आता है। 2 GB होते हैं, एक होता है गीगाबाइट और एक होता है जियोबाइट। तो ये GPB होता है एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा, इसको GPB कहते हैं, जियोबाइट।
उसके बाद है ज़ेनोटाबाइट यानी कि XB, ज़ेनोटाबाइट बोलते हैं इसको, XB को। SB सिलेंटनोबाइट, SB यानी सिलेंटनोबाइट। उसके बाद है DB डोमेगे मैग्रोटेबाइट, डोम गेम पहले बोल दो, डोम गेम ग्रोटेबाइट, डोम गेम ग्रोटेबाइट। तो ये आपकी मेमोरी यूनिट है। इसके आगे भी होती हैं, आपको कहां तक पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। फुल फॉर्म ये तो सब रट लीजिए। कन्वर्जन कहां तक पढ़ने हैं ये भी बताऊंगा। ये देखिए कन्वर्जन आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखिए, ये कन्वर्जन्स है। अभी मैंने आपको बताया कि 4 बिट होगा तो एक निबल होगा, क्लियर है? 4 बिट में एक निबल होगा, 4 बिट में एक निबल, ये देखिए 4 बिट में एक निबल। फिर 8 बिट में एक बाइट और निबल अगर पूछेंगे तो 2 निबल। अब यहां से 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। ध्यान दीजिएगा, 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है यानी केबी होता है। फिर 1024 केबी में 1 एमबी होता है। फिर 1024 एमबी में 1 जीबी होता है। फिर 1024 जीबी में 1 टीबी होता है। फिर 1024 टीबी में 1 पीबी होता है। फिर 1024 पीबी में 1 एक्साबाइट होता है। फिर 1024 ईबी में 1 ज़ेटाबाइट होता है। और उसके बाद ये ZB हो गया। उसके बाद 1024 ZB में 1 योट्टाबाइट यानी YB होता है। तो यहां तक भी अगर आप याद कर लोगे, इसके नीचे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां तक भी अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कन्वर्जेंस में आपको ठीक से समझाता हूं। ये देखिए यहां पर मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूं, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10। ये भी होता है 2 की पावर 10, ये भी है 2 की पावर 10, ये भी है 2 की पावर 10, ठीक है? ये भी है 2 की पावर 10। इन सबको आप 2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 की पावर 10 कर लिया कन्वर्ट, सबको 2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 टीबी में, ये लिखा है ना 1 टीबी, 1 टीबी में कितने बिट होते हैं, 1 टीबी में कितने बिट होते हैं, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सीरीज बनानी है। किसकी सीरीज बनानी है? बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। नीचे भी नहीं जाना, एक ऐसी टेबल बनाइए, सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है? हमसे बिट पूछा है 1 टीबी में, ये 1 टीबी है, यहां से देखिए जहां बिट मिल जाए वहीं रुक जाना है, ठीक है? 10, 20, 30, 40 यहां बिट है। ये 2 की पावर 3 है ना, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, गिन लो 10, 20, 30, 40 और 3 43। आप बोलोगे 2 की पावर 43 बिट होते हैं, कितने में? 1 टीबी। क्लियर हो गया? अब जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाता है कि 1 टीबी में कितने निबल होते हैं, निबल यही मिल गया, निबल कितना है 2, तो यहां पर 2 की पावर, अगर निबल की बात करेंगे तो निबल इधर लिख देना, 2 की पावर ये कितना है? 1 है, ठीक है ना? 2 निबल यही मिल गया। टीबी से जाना है हमको तो यहां से जाएंगे, ये टीबी है 10, 20, 30, 40 और 1 41, 2 की पावर 41 निबल में 1 टीबी होता है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 टीबी में कितने बाइट होते हैं,
ठीक है, तो बाइट चेक करो कहाँ खत्म हो जाता है, यहीं से बाइट मिलना शुरू हो जाता है, तो यहां से गिनिए टीबी है 10 20 30 40 मिल गया ना बाइट, एक में नहीं जाना है, बाइट मिल गया बात खत्म। यानी 2 की पावर कितना गिना 10 20 30 और 40, 2 की पावर 40 बाइट में 1 टीबी हो जाएगा। तो ऐसे कन्वर्जन करने हैं आपको, इस प्रकार से अगर आपने एक बार लर्न कर लिया तो फिर कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एग्जांपल टीबी का दे दिया, अब किसी का भी अगर कन्वर्जन हो तो आपको इसी आधार पर करना है, बस उसकी श्रृंखला याद होनी चाहिए। श्रृंखला क्या है, बिट, बिट के बाद बाइट, निबल बीच में रख दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा, बिट बाइट, केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी, इस प्रकार से आप इसका क्रम याद रखिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, 1 जीबी में कितने बिट होते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे श्रृंखला बनानी है, बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद आगे, ये 1 जीबी हो गया। ठीक है, 1 जीबी में, ये 1 जीबी है, 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। ठीक है, 1 एमबी में 1024 ऊपर वाला क्या है, केबी होते हैं। ठीक है, 1 केबी में ऊपर वाला 1024 बाइट होते हैं। आराम से सीखना है, 1 बाइट में ऊपर वाला 8 बिट होता है, बात खत्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये भी 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 10, ये भी 2 की पावर 10 है, ये भी 2 की पावर 10 है, लेकिन ये कितना है, ये 2 की पावर 3 है। ऊपर जाना नहीं, बिट यहाँ मिल गया। हमसे क्या पूछा है, 1 जीबी में कितने बिट होते हैं, तो यहाँ से गिनिए आप, यही जीबी है, 10 20 30 और 3 33, यानी 2 की पावर 33। इस प्रकार से आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत आसान होता है। 1 टीबी में कितने बिट होते हैं, अब 1 टीबी में कितने बिट होते हैं, फिर से आपको उस श्रृंखला में जाना है, टीबी में बिट का पता लगाना है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आ जाइए आप, कन्वर्जन में आ जाइए, ये आ गए 1 टीबी, ये है 1 टीबी। ठीक है, 1 टीबी में बिट पूछा था ना अपने से, 1 टीबी में कितने बिट होते हैं, ये देखिए, ये 1 टीबी है, यहाँ से 10, 2 की पावर 10, 20 30 40 और 43, 2 की पावर 43। ठीक है, कितना हो गया, 2 की पावर 43। 1 टीबी में कितने बिट होते हैं, 2 की पावर 43 बिट होते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 1 टीबी में कितने निबल होते हैं, अब निबल की बात कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, 1 टीबी में हमें निबल ढूंढना है। देखिए कहाँ है निबल, यहाँ है। निबल जब नीचे से चलेंगे तो यहीं मिल जाएगा, 2 निबल यानी 2 की पावर 1 है। यहाँ से गिनिए, 10 20 30 40 और 1 41, 2 की पावर 41 निबल होंगे। कितने निबल होंगे, 2 की पावर 41 निबल होंगे। ये देखिए, 2 की पावर 41 निबल होंगे। क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन मेमोरी यूनिट के आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप उड़ा दोगे। 1 टीबी में बाइट मैं समझा चुका हूं। 1 ZB में कितने MB होते हैं, ZB में क्या ढूंढना है, MB, यानी ZB से हमें MB तक जाना है। आइए, ZB से हम लोग MB तक चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए। ZB कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, एक तो यहीं पर हो गया ना। कहाँ तक जाना है, MB तक जाना है। MB लास्ट में कहाँ मिल जाएगा हमें, यहाँ नहीं जाना, MB यहीं मिल गया ना, तो फिर इस MB को नहीं ढूंढना है, यहीं तक जाना है। काउंट करेंगे, 2 की पावर 10 20 30 40 और ये कितना हो गया बच्चा पार्टी, 50, यानी 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 आंसर हो गया आपका।
ये 2 की पावर 50। एक ZB में MB ढूंढ रहे थे ना, 2 की पावर 50, इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन 2 की पावर 50 हो गया। काउंटिंग एक बार और सही कर दीजिएगा, ये है 2 की पावर 50, ठीक है। एक ZB में कितने MB होते हैं। अब देखिए एक YB में कितने KB होते हैं। YB से KB तक की यात्रा करनी है। आइए YB से KB तक की यात्रा करें। YB से KB तक की अपन यात्रा करते हैं। ये देखिए ये है अपना YB, ये है YB नहीं, ये YB नहीं है, ये एक YB यहाँ मिल गया ना, यस। कहाँ तक जाना है KB। लास्ट टाइम में KB कहाँ आएगा, जब उधर से अपन आएंगे तो यहाँ पर हमें KB मिल जाएगा, ये KB मिल गया। आइए 10 20 30 40 50 60 और ये 70, खत्म। 2 की पावर 70 आंसर हो गया, 2 की पावर 70 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे एक YB में 2 की पावर 70, 2 की पावर 70 हमारा आंसर हो गया। तो मेमोरी यूनिट कन्वर्ट करना बिल्कुल टफ नहीं है। एक EB में कितने KB होते हैं। EB से KB की यात्रा करते हैं, EB से KB की यात्रा करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, EB से KB की यात्रा करते हैं। ये देखिए ये है हमारा EB। EB कौन सा, एक पूछा है, यहाँ पर है। KB हमारा कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं। 10 20 30 40 50, 2 की पावर 50 KB में कितने, एक EB होते हैं। इस प्रकार से जब आप लोग मेमोरी यूनिट को देखते हो, सॉल्व करते हो, तो आपका मेमोरी यूनिट पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। इस सब प्रक्रिया में अपन को देखना क्या है, इस सब प्रक्रिया में अपन को एक चीज देखनी है, और वो एक चीज है इसका ऑर्डर, इसका क्रम। एक बार इसका क्रम याद हो गया तो उसके बाद फिर इसका ऑर्डर कैसे मैनेज करना है वो देखना है। तो मेमोरी यूनिट बहुत बड़ी बात नहीं है। बिट, निबल और बाइट का रिलेशन बहुत क्लोज से देख लेना है अपन को। यहाँ से जुड़े हुए फुल फॉर्म क्या होते हैं, KB का फुल फॉर्म क्या है, MB का फुल फॉर्म क्या है, YB का फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि धीरे धीरे स्टोरेज बढ़ती जा रही है तो मेमोरी यूनिट अब बड़ी बड़ी इस्तेमाल होने लगी हैं। इस वजह से आपको बड़ी बड़ी मेमोरी यूनिट्स को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। तो उम्मीद है कि आपको मेमोरी यूनिट की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप पूरी तरह से सीख गए होंगे। तो आप पढ़िए, अध्ययन करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।